सिद्ध भगवानों के लिए यहाँ पे नमस्कार किया। चलिए 10 लक्षण महापर्व का यह पावन अवसर चल रहा है। 10 लक्षण क्या है? धर्म है ना, 10 धर्म है। धर्म को प्रतिदिन पालन करना है। एक एक धर्म को अपन 10 दिनों के हिसाब से मनाते हैं। तो आज कौन सा धर्म है? आर्य धर्म। आज कौन सा दिन है? आर्य धर्म का दिन। आर्य धर्म के दिन क्या करना चाहिए? क्या करना होता है आर्य धर्म के दिन? हाँ, मायाचारी करनी होती है। अच्छा, सरल स्वभाव रहना चाहिए, है ना। मायाचारी क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ, मायाचारी क्यों नहीं करना चाहिए? मायाचारी करने वाले के धर्म नहीं हो पाता है, इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? मायाचारी नहीं करना चाहिए। और किसको धारण करना चाहिए? उसके विपरीत सरलता को धारण करना चाहिए। हम पहले जो रोज के अंग है ना, इसके पूजन के अंग, उसमें से थोड़ा समझते हैं। उत्तम आर्य धर्म का अंग का जो अर्घ है, क्या लिखा? कपट ना कीजे कोई चोरन के पुर ना वसे। कि कपट करो बहुत सारा, है ना, क्योंकि उसी से धन संपत्ति आती है। ऐसा ही है ना। कपट करने से, मायाचारी करने से, मायाचारी जीवों के ही पैसे देखे जाते हैं, धन संपत्ति देखी जाती है। तो क्या करना चाहिए? कपट करते रहना चाहिए, है ना। आज के दिन क्या कपट ही कपट करना है? तो पंक्ति में क्या लिखा? कपट न कीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई भी हो, कपट मत करो। किससे? दूसरों से तो मत ही करो, खुद से भी कपट मत करो। खुद से कपट कैसे? मंदिर में आ गए, किस लिए आए थे मंदिर में? प्रभु जी के दर्शन करने, अपनी भक्ति करने, खुद की भक्ति करने, भगवान की भक्ति करने के लिए आए थे, हैं। और लेकिन क्या कर रहे हैं? खुद से कपट कर रहे हैं। कैसे कपट कर रहे हैं? दूसरों के साथ बातें करने लग गए, हैं। भगवान को देखने आए थे, कहाँ देख रहे हैं? चारों ओर देख रहे हैं। आज ये भैया पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं, पता नहीं, देखो आज इसने पूजा नहीं की। लोग आए खुद किसके लिए देखने आए थे? भगवान को देखने, हैं। और कपट खुद से कर रहे हैं, खुद से मायाचारी कर रहे हैं, खुद से अभी खुद से मायाचारी कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? देखने तो भगवान को आए थे, भगवान का दर्शन करने आए थे, लेकिन वो कर ही नहीं रहे। और उसके विपरीत कर रहे हैं। क्या? यहाँ वहाँ देख रहे हैं, उल्टा सीधा सोच रहे हैं। यहाँ मंदिर में है, घर का सोच रहे हैं। वही तो आता है, लेकिन वो छोड़ना है। मंदिर में देखो, जब हम आते हैं तो गेट पर देरी पे दर्शन वो किए, ढोक दी, और क्या बोलते हैं? ओम जय 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 निस्सही निस्सही निस्सही। निस्सही मतलब क्या होता है? मुझे ये पता है, सबको इसका अर्थ पता होगा शायद तक। निस्सही का मतलब क्या होता है? पीछे वालों को पता है? किशोर अंकल पता है? निस्सही का नहीं पता। बगल वाले अंकल नहीं पता। पीछे वालों को नहीं पता। लेडीज़ नहीं पता निस्सही का अर्थ। बोलते कौन है? कौन कौन बोलता है? रोज़ बोलते हैं। निस्सही का अर्थ पता नहीं है। समस्त परिग्रह का त्याग करना, ठीक है। हाँ, यही भाव है उसका। क्या? निस्सही, जितने भी बाहर के काम हैं वो सब मैं अभी यहीं पर त्यागता हूँ। मंदिर के गेट पे ही हमने क्या कह दिया? निस्सही। हे भगवान, मैं आपके दर्शन करने आ गया हूँ, तो संसार के समस्त कार्यों का क्या कर रहा हूँ? त्याग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? त्याग कर रहा हूँ। तो मंदिर के गेट पे आते ही समय ये सब छोड़ देने चाहिए। लेकिन हम तो क्या है? कपट स्वभाव। आर्य धर्म हमें थोड़ी धारण करना है, वो तो भगवान को धारण करना है, तो वो करे, है ना। ऐसा ही है। नहीं, आर्य धर्म हमें धारण करना है, जब ही बनेंगे। क्या बनेंगे? जब अरिहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। तो क्या? कपट नहीं करना। किससे? कपट ना कीजिए कोई, किसी से तो करना ही नहीं। और क्या? चोरन के पुर ना बसे। मायाचारी करके, चोर बड़ा मायाचारी होता है, सबको पता है।
वो कुछ बोलता है, कुछ करता है, कुछ दिखाता है, सब कुछ करता है, क्योंकि उसे चोरी करनी है, कैसे न कैसे धन चुराना है, किसी न किसी चीज़ की उसे चोरी करनी है। तो वो क्या करता है? कपट स्वभाव रखता है। तो आपने देखे कभी जो चोर है, जो कोई चोर है, वो राजा हो, जो चोर है उसके महल बने हों, ऐसा देखा कि किसी ने चोरों के महल बने देखे? नहीं। जो कपट स्वभावी होता है, चोर होता है, उसके कभी महल नहीं बनते। इसलिए क्या धारण करना? सरलता धारण करना, आर्जव धर्म को धारण करना। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। किसके संपदा आएगी? चोरों के घर आएगी, हैं? जिसके यहाँ पे, जिसके मन में क्या मायाचारी चल रही है, मायाचारी चल रही है, उसके घर पे संपदा आएगी? नहीं। हाँ, जिसका स्वभाव कैसा हो? सरल हो, उसके घर पे क्या देखी जाती है? बहुत संपदा देखी जाती है, कि उनके घर पे 10-10 नौकर लगे हैं, और जो चोरी कर रहा है, मायाचारी कर रहा है, वो खुद ही सारे काम कर रहा है, और जो सरल स्वभावी है उसके घर पे 10 नौकर लगे हैं। वो जो सरल स्वभावी है वो 24 घंटों में से कितने 14 घंटे 16 घंटे कहाँ बिता रहा है? मंदिर में बिता रहा है। और जो मायाचारी है वो क्या? पूरे दिन हिंसा के कार्य कर रहा है। काय के कार्य कर रहा है? हिंसा ही हिंसा के कार्य कर रहा है। तो उसके घर पे संपदा देखी जाती है? नहीं। लेकिन जो सरल स्वभावी होता है, जिनेंद्र देव में, जिन शासन में श्रद्धा रखता है, श्रद्धा जानते हैं, उसको ही मानता है। किसे मानता है? जिनेंद्र देव को, जिन शासन को मानता है, उसके घर पे क्या देखी जाती है? संपदा देखी जाती है। और देखो, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत तक जानी। रंचक दगा मतलब थोड़ी सी भी दगा, थोड़ा सा भी कपट अगर मन में होगा ना, तो वो बहुत दुख देने वाला है। जिसके मन में कपट होता है उसका पूरा जग प्रशंसा करता है ना, है? पूरे जग में उसकी वाह 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 होती है? नहीं होती ना। तो जिसके मन में इतनी सी भी दगा हो, मतलब थोड़ी सी भी दगा, थोड़ी सी भी मायाचारी हो, तो उसकी क्या होती है? जग में निंदा। ठीक है, यह भाव भी खराब होगा, अगला भाव भी क्या होगा? खराब होगा। लेकिन जो आर्जव धर्म धारण करेगा, सरलता धारण करेगा, उसकी इस भाव में भी क्या होती है? प्रशंसा होती है। सभी लोग उसको पूजते हैं। आर्जव धर्म, 10 धर्म जो धारण करता है उसको सभी लोग क्या करते हैं? पूजते हैं। हमारे मुनिराज होते हैं जो 10 धर्मों का पालन करते हैं, 10 धर्मों को पालते हैं, तो हम उनकी क्या करते हैं? पूजन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, वंदना स्तुति उनकी करते हैं, जय बोलते हैं। लेकिन हमारे मन में क्या भरा है? पूरे 10 के 10 धर्म भरे हैं ना, 10 धर्म के विपरीत कसायाँ भरी हैं। तो क्या हमारी पूजा होती है? नहीं। यह भाव भी बिगड़ रहा है, अगला भाव तो फिर जो होना होगा तो फिर पता ही नहीं है किसी का। तो इसलिए क्या करना? दगा करते रहना, है ना। कपट को धारण करना नहीं, कपट को छोड़कर सरलता धारण करना। क्या कैसे होगी सरलता धारण? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो मन में है उसको किससे करिए? वचनों से पैसा ही बोलिए, और जैसा वचनों से बोला गया है वैसा ही करिए। ठीक है, ये हुई कैसी? सरलता का भाव। लेकिन कपटी कैसा करता है? जो मन में होता है वो वचन से नहीं बोलता। मन में जो कपट स्वभावी होता है, जिसके मन में कपट होता है, वो क्या करता है? मन में कुछ रखता है, मन में कुछ और भाव होंगे, वचन से कुछ और भाव बोलेंगे, और करेगा कुछ का कुछ, बोल दिया कुछ और करेगा कुछ। और क्या लिखा है इनमें? करिए सरल तिरु जोग अपने देख निर्मल आरसी। अपने तीनों योग, मन वचन काय, तीनों योग जानते हैं? तीनों योग मन वचन काय, मन वचन और ये काया हो गई। ये क्या करो? करिए सरल, सरल कीजिए। कठिन कैसे होंगे?
कि मन में कुछ का कुछ रखा, वचन में कुछ बोले और किया कुछ का कुछ और। तो ऐसा नहीं करना। क्या करना? सरल योग करने हैं, योग मतलब योग है ना। और सामने देख निर्मल आरसी, मतलब सामने यदि कोई सज्जन हो तो करना है। यदि कोई सज्जन हो ना तब करना है। यदि आप दुर्जन के सामने कर लोगे करना अच्छी बात, मगर दुर्जन के सामने करोगे तो आपका ही बुरा होगा, ठीक है। लेकिन करना तो अपन को उनके सामने भी करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन रहती है कि आप दुर्जन के सामने उतने ना बनो, पर बनना तो है, ठीक है। मुख करे जैसा लखे तैसा कपट प्रीति अंगारसी, जैसा आप मुख बनाएंगे वैसा ही आप लखेंगे, प्राप्त करेंगे। कपट करो, प्रीति करो, अंगारसी। अगर कपट करेंगे तो क्या मिलेगी आपको? अग्नि की तरह जलना होगा। और सरलता रहेगी तो प्रीति मिलेगी, है, सहजता मिलेगी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी कर्म बंध विशेषता। समझ में आया क्या बोला इसमें? क्या बोला? कि अधिक छल करने से अधिक अधिक लक्ष्मी आती है, यही बोला ना। बहुत छल करो बहुत लक्ष्मी होगी, पूरे 6 खंड की विभूतियाँ आ जाएंगी, हैं। देव भी आके आपकी पूजा करेंगे, कपट करते रहो, छल करते रहो सबसे, यही बोला यहाँ पे? नहीं, क्या बोला? नहीं लहे लक्ष्मी। यदि आप कपट करते हो, दूसरों के साथ छल करते हो, आपको क्या नहीं मिलने वाली? लक्ष्मी इतनी सी इतनी सी थोड़ी सी भी नहीं मिलने वाली। और क्या होने वाला है? कर्म बंध विशेषता। देखो लोग समझते हैं मैंने बाजू वाले को छल लिया, उससे 1000 रुपये निकाल लिए, कैसे भी करके निकाल लिए। आज आपके पास देखे गए, आज के रह गए अकेले, आज आपके लिए मिल गए छल करके पैसे, 1000 रुपये मिल गए, लेकिन उसमें कर्म का बंध हुआ ना, कर्म का बंध हुआ। अगले जन्म में या फिर अभी 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आ गया वो कर्म उदय में, तो आपके पास क्या ही बचेगा? क्या ही बचेगा? कर्म बंध विशेषता। आप यदि छल करते हो, लक्ष्मी तो आपके पास आती ही नहीं है। और क्या होता है? क्या होता है? कर्मों का बंध होता है, कर्मों का बंध होता है। इसलिए क्या करना? क्या करना? कपट को छोड़कर, मायाचारी को छोड़कर और आर्जव धर्म को धारण करना। देखो जिसके मन में कपट होता है उसके मन में जिनेंद्र देव के द्वारा बताया गया धर्म प्रवेश नहीं करता। बहुत सुनता रहे, 24 घंटे सुनता रहे, लेकिन मन में मायाचारी भरी है, कपट भरा है, नहीं, बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने वाला जैन धर्म। जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिन वचन प्रवेश करने वाले नहीं है। टेढ़ी म्यान में कभी सीधी तलवार जाती है, म्यान टेढ़ी है, वक्र पर मतलब टेढ़ी है और सीधी तलवार है, जाने वाली नहीं। ऐसे ही जिसके परिणाम कैसे हैं? वक्र हैं। वक्र मतलब कपट युक्त परिणाम है, मायाचारी के परिणाम हैं। तो उनके मन में, उनके अंदर क्या जिनेंद्र भगवान द्वारा बताया गया जिन धर्म जाएगा, उनकी समझ में आएगा? नहीं, वो कभी धर्मों का पालन कर पाएंगे नहीं। इसलिए हमें क्या करना? अपने मन वचन काय को क्या बनाना? सरल बनाना, और सरल करना, और क्या करना? मायाचारी को त्यागना, छोड़ना, क्योंकि उससे कर्म बंध होता है। जो मायाचारी होता है ना, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता, उसे धर्मद्रोही भी कहा जाता है, कुलद्रोही भी कहा जाता है, जहाँ से भी लगा लो उसे द्रोही ही बोला, मतलब अपराधी ही कहा जाता है, अपराधी। इसलिए क्या करना? कपट को छोड़कर आर्जव धर्म को धारण करना। आज के लिए बस, है ना। अब तो कितने, अब फिर वही 3 घंटे रह गए, 3 घंटे रह गए, अभी समझाया है, और 3 घंटे बस धारण करेंगे, अब कल दूसरा देखेंगे, है ना। ऐसा ही है, 9 से 12 बस। तो
एक दिन के लिए अकेले नहीं, एक दिन के लिए अकेले धर्म धारण करने की चीज़ नहीं है। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, रोज़ कहना पड़ेगा शायद, क्योंकि वो चीज़ें ध्यान दिलाती रहनी पड़ती हैं। नहीं तो वही होता है क्या, उस तोते की तरह, तोते को सिखा दिया, पढ़ा दिया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, उसमें फंसना नहीं। शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, पर उसमें फंसना नहीं। तोता भी बोलने लगा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, पर उसमें फंसना नहीं। सीट गया बाजार, जिसका तोता था वो बाजार गया, उतने में आया शिकारी। उसने क्या किया, जाल बिछाया उसके लिए। किसके लिए? तोते के लिए। तोते को जो पसंद वस्तु थी वो डाल दी उसमें। आया तोता, क्या बोल रहा है तोता, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, पर उसमें फंसना नहीं। ऐसे ही हम बोलते रह जाएंगे। देवशास्त्र भगवान की पूजा करनी है, हमें देवशास्त्र भगवान की पूजा करनी है, आपको सिखा देंगे, आपको बता देंगे सच्चे देव के अलावा किसी और को नहीं पूजना, सच्चे जैन धर्म के अलावा किसी और को नहीं पूजना। आप बोलने लग जाओगे मेरे सामने हैं, और फिर वही करने लगेंगे, है ना? तो क्या होगा, फिर फंस जाएंगे। ये 10 दिन मिले हैं, अभी तो इतना संयोग मिल ही गया है धर्म अन्य मान्यताओं को मिटाने के लिए, अन्य मान्यताओं को, अपने जो मन में विपरीत मान्यताएं चली आ रही हैं ना, मिथ्या तो चला आ रहा है, वो छोड़ने के लिए। अग्रहित नहीं छूट रहा है, नहीं छूटने दो। ग्रहित तो छोड़ सकते हो, गुरु कुलदेव कुशास्त्र की पूजन तो छोड़ ही सकते हो। अग्रहित जब छूटेगा तब छूटने दो, वो तो अनादिकाल से चला आ रहा है, उसका पता नहीं कब से चला आ रहा है। लेकिन ग्रहित तो छोड़ दो, ग्रहित मिथ्या समझते हो, पढ़ा है पिछले साल 2 सालों में, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की पूजन करना, ये क्या है? ग्रहित मिथ्या। अकेली पूजन नहीं, उनके जयकारा बोल देना है, ये भी क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व है। तो इसको हमें क्या करना? त्याग करना। अकेली ऐसा नहीं जैसा रटने वाला त्याग नहीं, मन में दृढ़ता रखनी है कि हमारा ये मस्तक सड़ा नारियल नहीं है, हमारा ये मुंह फालतू नहीं बोलता है, जो हमारे मन से वचन निकलें वो किसकी जय जयकार हो, उसमें जय जिनेंद्र देव की जय जयकार हो, उसमें किसी कुगुरु की, कुदेव की, कुशास्त्र की जय जयकार नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कुगुरु कुदेव शास्त्र की जय जयकार क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि वो हमें वापस कहाँ पे डालने वाले हैं? निगोद में डालने वाले हैं, नरक में डालने वाले हैं। आप उनके पास जाओगे, परमानेंट टिकट बुक करा देंगे, वो परमानेंट टिकट, जाओ फिर निगोद में कर लो जितनी आपको पूजन करनी है उनकी, और इनकी पूजन करोगे, किनकी? सच्चे देव की, वीतरागी देव की। तो कहाँ की परमानेंट टिकट कटेगी? मोक्ष की। यदि आप सच्चे देव का स्वरूप समझ गए, सच्चे देव का स्वरूप समझ गए, देव शास्त्र गुरु में सच्ची श्रद्धा कर ली, सच्ची श्रद्धा कर ली, तो आपकी दिल्ली दूर नहीं है। ये दिल्ली का रास्ता, ये मुंबई का रास्ता, ठीक है? अभी तक कहाँ चलते आ रहे हैं? दिल्ली जाना है, और जा कहाँ रहे हैं? मुंबई के रास्ते पे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो दिल्ली आएगी कभी? दिल्ली अपन पहुँच पाएंगे? नहीं। लेकिन जब अपन को पता चलेगा कि ये तो मुंबई का रास्ता है, तो अब क्या करना अपन को? मुड़ जाना, वापस यू टर्न लेके दिल्ली की साइड जाना है। तो मिल जाएगी, पहुँच जाएंगे या नहीं? पहुँच जाएंगे। तो आप जब देव शास्त्र गुरु में सच्ची श्रद्धा करेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे? मोक्ष में पहुँच जाएंगे। और कितने टाइम में? कितने टाइम में? 2 से 3 भाव में। यदि आपको सम्यक हुआ तो आपकी दिल्ली दूर नहीं है, आपको मोक्ष जाने में देरी नहीं रह गई। फिर आपके जो जितने कर्म थे ना, वो खिसक के कितने हो जाएंगे? इतने थे, इतने बचेंगे। फिर और जब अंतिम भाव होगा आपका, तो वो कर्म भी छूट जाएंगे और आप कहाँ पहुँच जाएंगे? मोक्ष में पहुँच जाएंगे।
ठीक है। तो जैन धर्म को धारण करने से क्या मिलता है? मुक्ति मिलती है। ठीक है। जैन धर्म कैसे धारण होगा? किनके मन में धारण किया जाएगा? कौन धारण कर सकता है जैन धर्म को? जिनके परिणाम सरल हों। कैसे हों? सरल हो, कपट रहित परिणाम हो, मायाचारी ना हो। तो हमारे जीवन से भी मायाचारी का विनाश हो। विनाश हो, क्या हो? विनाश, अभाव, टोटली चली जाए वो, टोटल। उसका इतना सा भी रंचक दगा बहु दुखदानी, इतनी सी भी ना रह जाए मन में, तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? जैन धर्म मिल जाएगा, सच्चा धर्म मिल जाएगा, और हम अपने परमानेंट निवास पर पहुंच जाएंगे। अभी तो अपना क्या है, अपन घर से भूले हुए हैं। हम भूले भटके भक्त सभी, आता है ना विद्यासागर महाराज जी के अर्थ में, हम भूले भटके भक्त सभी। हाँ, तो हम लोग क्या हैं? भूले भटके हैं। चारों गतियों में क्या कर रहे हैं? भूल के कारण भटक रहे हैं। और जिस दिन हमें जैन धर्म समझ में आ जाएगा, हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे? अपने परमानेंट निवास पे। परमानेंट जो हमारा घर है ना, कहाँ है? मोक्ष में। तो वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। हम भी अपने जीवन में सरलता धारण करें, अवश्य ही धारण करें। एक दिवस के लिए नहीं, 3 घंटों के लिए नहीं, बल्कि आजीवन। कब तक के लिए? आजीवन। ठीक है। आप कहोगे भैया जी आपने तो बोल दिया 10 धर्मों को अपन को पालन करना है, हमने पालन करना चालू कर दिया। अब लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति बन गई, जैसी कल वो यमपाल चांडाल वाली, कि राजा ने आदेश दे दिया कि जाओ इसे कहाँ फेंक दो? मगरमच्छों से भरे तालाब में फेंक दो। ऐसी कोई स्थिति बन जाए तो तब तो धर्म को छोड़ देना चाहिए। उस टाइम तो धर्म को छोड़ देना चाहिए नहीं। एक दीवान रतन चंद जी हुए हैं, दीवान रतन चंद जी हुए हैं। ये 200-300 साल पुरानी घटना है। ये राजा के यहाँ पे काम करते थे, मंत्री थे उनके, राजा के बहुत प्रिय थे। राजा के जो प्रिय होते हैं, और अब जो और मंत्री थे उनसे जलते थे। उनने कहा कि उनने पहले पता किया कि जो रतनचंद जी हैं, दीवान अमरचंद जी, हाँ, दीवान अमरचंद जी हैं, ये जैन धर्म में श्रद्धा रखने वाले हैं, जैन धर्म को मानने वाले हैं। तो उन्होंने बात की, 8-10 लोग मिल के बात की और कहा कि हम राजा के पास जाएंगे और इनसे कहेंगे कि ये जो है ना, कौन? दीवान अमरचंद जी, ये आपके देव को नमस्कार नहीं करते, आपके देव को, मतलब उनके जो देव थे उन्हें नमस्कार नहीं करते। ठीक है। तो गए ये लोग इनके पास, अमरचंद जी के पास, तो वो राजा के पास गए और कहा कि राजा साहब, अमरचंद जी आपकी बात नहीं मानते, दीवान अमरचंद जी हैं वो आपकी बात नहीं मानते, आपके देव को नमस्कार नहीं करेंगे। उनका देखते हैं, वो हमारी सब बात मानता है, हमारा प्रिय है। गए, अमरचंद जी से बोला आपको हमारे देव को नमस्कार करना है, हमारे देव को नमस्कार करना है। अमरचंद जी ने साफ कर दिया, नहीं, हम नहीं कर सकते, आपके देव को हम नमस्कार नहीं करेंगे। क्यों? हम तो ये मस्तक हमारा जहाँ झुकेगा वहाँ क्या होना चाहिए? ये जहाँ पर भी झुकेगा वहाँ पे श्री जनेन्द्र देव होंगे, जिन वाणी होगी, जिन गुरु के सामने ये मेरा मस्तक झुकेगा, अन्य जगह पर नहीं। तो राजा का क्रोध आ गया। दीवान अमरचंद जी ने वहाँ पे एक और बात बोली, आप इसके अलावा कुछ और कहो तो हम कर देंगे, आप कुछ भी कहो और तो हम कर देंगे। तो फिर राजा ने क्या किया? क्या कहा? हाँ ठीक है, आपको भूखे शेर को मांस खिलाना, मांस खिलाना। तो उन्होंने कहा राजा साहब हम मांस तो नहीं खिलाएंगे, मांस नहीं खिलाएंगे, तो क्या खिलाओगे? क्या खिलाओगे? तो कहा आप जलेबी बनवा दो, जलेबी खिला देंगे, जलेबी खिला देंगे। गए, वो बनवाई गई, एक टोकरी भर जलेबी बनवाई गई पूरी, हाथ में ली, प्लेट में जलेबी ली, शेर का पिंजरा खोला और क्या किया? क्या किया? वो डर गए ना,
अब वो सोच रहे होंगे मन में, अरे ये तो शेर मुझे खा जाएगा, अब मेरा क्या होगा, मैं मर जाऊंगा, ये सोच रहे हैं। नहीं, उन्होंने लिए हाथ में जलेबी लेके अंदर गए और शेर के सामने यूँ रख दी और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यदि तुम्हें खाना हो तो आप ये खा लो, लेकिन हम आपको मांस तो नहीं खिलाएंगे, ये हमारे धर्म के विपरीत है। देखो इतने सरलता से बोला गया तो उस शेर ने भी समझ लिया शेर भी समझ गया। उस दिन उसने मांस नहीं खाया, मांस नहीं खाया, नहीं तो दीवाना अमरचंद जी सामने खड़े थे, वहीं पे वो झपट्टा मारता, उचकता और उन्हें खा सकता। लेकिन उनने इतने प्रेम से ऐसे नहीं बोला था कि आज तो आपके लिए यही है, यही भोजन है, खा लो, ऐसा नहीं बोला। बहुत ही विनम्रता भाव से बोला, कपट परिणाम से, मायाचारी भाव से नहीं बोला, सरल परिणाम से बोला कि हम तो आपके लिए ये भोजन लाए हैं, आपको यदि पसंद आए तो खा लो, यदि ना आए तो फिर आपका भोजन मैं हूँ, ये भी बोला उनने साथ में। तो वो कौन, शेर समझ गया उनकी भाषा समझ गया और उसने अमरचंद जी को नहीं खाया, जबकि किसे खाया, जलेबी खाई। और फिर इसे देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ पे जितने लोग थे उन सभी ने जैन धर्म का जय जयकार लगाया, सभी ने जैन धर्म का जय जयकार लगाया। सोचो धर्म की महिमा है, धर्म की महिमा है। और उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ गई थी अमरचंद जी के पास कि अब ऐसा समय आ गया है कि अब तो मृत्यु सामने है, तो भी उन्होंने क्या नहीं किया, अन्य देव को नमस्कार नहीं किया, अपने सच्चे देव को छोड़कर अन्य देव को नमस्कार नहीं किया। तो हमें भी क्या करना है, अपने जिनेंद्र देव को छोड़कर, जिन गुरु को छोड़कर, जिन वाणी को छोड़कर अन्य देवों को, अन्य शास्त्रों को, अन्य गुरुओं को नमस्कार कदाचित थोड़ा भी नहीं करना। मन में भाव भी नहीं आने चाहिए कि हमारा कुछ कर देंगे। मंगलवार के दिन उनके मंदिर में जाएंगे, वो हमारे लिए कुछ कर देंगे, शनिवार के लिए उनके लिए तेल चढ़ाएंगे, वो मेरे लिए कुछ कर देंगे, नहीं, कुछ नहीं करेंगे। और करेंगे तो क्या करेंगे, आपका विनाश, आपको कहाँ पहुँचा देंगे, वापस निगोड़ में। बड़ी मुश्किल से 2000 साल के लिए निकले थे और फिर जाकर वहीं रह जाएंगे, वहीं पर जम जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन में धर्म को धारण करना है, कपट को छोड़कर सरलता को धारण करना है। जिन धर्म हमारे अंदर आए किसी मंगल भावना से, आ जाओ धर्म को, तो अपन अभी इतना ही समझते हैं। अब आते हैं अपने दूसरे विषय पर। बुद्धजन जी द्वारा रचित देव स्तुति, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देव स्तुति किसी किस को याद है, ये वाली याद किस किस को है, हाथ खड़ा कीजिए ये वाली, क्योंकि हम लास्ट पढ़ी है, आज पूरी हो जाएगी लगभग, तो कल तक सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। इतना तो सब में है कि सब याद कर सकेंगे, है ना। अभी सबके दिमाग कितने चलते हैं, क्या है, अभी बात करने बैठा दो या फिर कुछ और काम करने बैठा दो, तो सबको जल्दी जल्दी काम कर देंगे, मगर ये याद करने की बात है तो याद नहीं होने वाला, पता है। तो इसलिए आपके पास कल का भी टाइम है, आज का भी 3 घंटे का है, और आप परसों तक सुना सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सब सुनाएंगे, ठीक है, याद कर लेंगे। जिससे क्या है, अपन जब दर्शन करने आएंगे, देव दर्शन करने आएंगे, तो देव स्तुति करना आवश्यक है, ये जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है, ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, पीछे वालों को भी, ठीक है ना। सुन रहे हैं ना सभी, सुन रहे हैं, तो याद हो जाएगी, हो जाएगी ना अंकल, ऐसा याद हो जाएगी, ठीक है, जितनी याद हो उतनी, ठीक है। हाँ, और सोना नहीं है, देखो दिन भर सो आप, 1 घंटे तो सुनना ही है जिनवाणी, 1 घंटे तो सुनना ही है, स्वाध्याय करना 1 घंटे, ज़्यादा नहीं करना, 1 घंटे ही कर लो,
बहुत है, 10 ही दिन कर रहे हो, आगे कभी चलता नहीं है यहाँ पे स्वाध्याय। 10 दिन बस चल रहा है, कर लो जितना हो सके। चलिए अपन देव स्तुति प्रारंभ करते हैं। जितनी हो चुकी है उतने का पाठ करते हैं। रघुपतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आपने हार स्वामी मेघ जामन मरण जी, तुम ना पिछान्यो आन मान्यो देव विविध प्रकार जी, व्याकुल सेति ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, हम देव दर्शन करने आ गए। ठीक है, किसके देव दर्शन करने आ गए? सच्चे देव के। कहा, मैंने कहा तो वो जिनेंद्र देव सच्चे देव हैं। आपने उनकी परीक्षा की कभी? भगवान की भी परीक्षा की जाती है, आप कहोगे भगवान की भी परीक्षा की जाती है? नहीं ना, लेकिन की जाती है। हमारे आचार्य समंतभद्र देव हुए हैं जिन्होंने रत्नगंज शापाचार ग्रंथ लिखा है। ये 5वीं शताब्दी में हुए माना जाता है। 5वीं शताब्दी मतलब आज से 1500 साल पहले। तो वो भगवान की मतलब स्तुति करते हुए क्या लिखते हैं? भगवान मैं आपको नमस्कार क्यों करूँ, क्या देख के आपको नमस्कार करूँ? ये आपके पास देवों का आगमन है। देवागम स्त्रोत नाम से एक स्त्रोत लिखा है, तो वहाँ पे वो क्या लिखते हैं? भगवान आपके पास देवों का आगमन हो रहा है, जो ऊपर ऊर्ध्वलोक में विराजमान जो देव हैं वो आ रहे हैं आपके पास आपकी स्तुति करने, इसलिए मैं आपकी पूजा करूं। क्या इसलिए मैं आपकी पूजा करूं? वो देवों का आगमन तो किन के पास भी देखा जाता है? किन के पास? अन्य देवों के पास भी देखा जाता है। 2-4 देव उनकी भी सहायता करते रहते हैं। तो देवों का आगमन देख के हम आपको नमस्कार करते हैं? नहीं। तो क्या आपके पास जो समोसरण है, विभूतियाँ हैं, उनको देख के हम आपको नमस्कार करते हैं? आचार्य समंतभद्र लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बोले उनने संस्कृत में लिखा है। देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। इसलिए आप महान नहीं हैं। तो आपको क्या हम आपकी समोसरण आदि विभूति देखकर नमस्कार करते हैं? बोला नहीं, वो तो अन्य देवताओं की भी पाई जाती हैं समोसरण जैसी विभूति, कि उनका मंदिर उनका भी होता है, उनके पास भी देव आते हैं, उनकी भी अलग अलग तरीके से पूजा होती है। तो इस चीज़ को देख के आपको नमस्कार कर दें क्या? नहीं। तो क्यों नमस्कार करें हम आपको? क्योंकि आपके पास वीतरागता है। आपके पास क्या है?
वीतरागता है, आपके समस्त दोषों का क्या हो गया है, नाश हो गया है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। आप क्या जानते हैं और पूरे लोकालोक को जानते रहते हैं, 3 लोक में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको जानते रहते हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। अन्यथा ये सब देख के नहीं कि आपके पास देवों का आगमन है, माया ये सब विभूति आदि है, समोसरण आदि, इस चीज़ से मैं आपको नमस्कार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो किस लिए नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, सच्चे देव हैं, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ऐसे सच्चे देव की स्तुति हमने यहाँ से प्रारंभ की है। प्रभु पतित पावन, प्रभु जी आप पतितों को पावन करने वाले हैं, मैं अपावन हूँ, इसलिए मैं आपकी चरण कमल में आ गया हूँ, आपके स्तुति करने के लिए आ गया हूँ। आपका हमने इतना यश सुना है, यश मतलब आपकी कीर्ति इतनी फैली हुई है, 3 लोगों में कीर्ति फैली हुई है, जिससे मैं आपके चरण में आ गया हूँ। अब भगवान आप मेरा जन्म मरण मेट दो। भगवान मेट देंगे जन्म मरण, भगवान आएंगे बोलेंगे तथास्तु, है ना, यही होगा, जन्म मरण मेट दो। कैसे मिटेगा जन्म मरण, तो क्या पहाड़ तोड़ने वाली मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ देखो, जो सच्चे देव हैं उनमें श्रद्धा करनी पड़ेगी, आप ही हो सच्चे देव, तो आप ही हो, मैं आपको ही नमस्कार करूँगा। ये अगर आपके मन में दृढ़ श्रद्धा हुआ, आपका जन्म मरण मिट गया समझो, आपके जन्म मरण अधिक नहीं रह गए, फिर 7 भवों के अंदर आप मोक्ष चले जाएंगे, 7 भवों के अंदर, ठीक है। और क्या, तुम ना पहचानो आन मानो तुमको नहीं जाना, और क्या, अन्य देवों को मानता रहा, बुद्धि मेरी सोती रही, निज को जाना नहीं, भ्रम को गिनते रहा, चारों गतियों में भ्रमण करता रहा। आप जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि आपने ये समझ चुका है, आप लोगों ने आया था ना समझ में पहले, हाँ, सभी को, पीछे वालों को भी, सो तो नहीं है, सो तो नहीं है सब, हाँ जाग रहे हैं ना, चलो ठीक है। हाँ, तो ये बुद्धि मेरी सो गई थी, है ना, जिससे मैंने क्या किया, चारों गतियों में भ्रमण किया, और भव विकट वन में, इस संसार रूपी विकट वन में मुझे 8 कर्मों ने घेर रखा था, जिसके कारण मेरा ज्ञान क्या हो गया, चोरी हो गया, मेरा ज्ञान चोर ले गए थे। तो तब मैंने क्या किया, इष्ट को भूलकर भ्रष्ट रूप आचरण किया, धर्म को छोड़कर अधर्म का आचरण किया, सच्चे देव को छोड़कर कुदेव को नमस्कार किया, ये सब करता रहा। क्यों, ज्ञान मेरा चला गया था। हाँ, अनिष्ट गति खर्तों पे, और जिससे मैंने उन्हें नमस्कार किया ना, तो जिसके कारण क्या हुई, मेरी अनिष्ट गति हुई। अनिष्ट गति तो समझते हैं हम, नरक, त्रियंच, निगूढ़, यही गति होती रही। अब मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, तो ये घड़ी धन्य हो गई, ये दिवस धन्य हो गया, और क्या हो गया, ये मनुष्य जन्म मेरा धन्य हो गया। मैं जैन कुल में जन्मा अभिमान करो, है ना, जैन कुल में जन्म हो गया, अभिमान करना चाहिए, है, फिर तो मानव धर्म कहाँ रहा। फिर यदि जैन कुल में जन्म गए, इस चीज़ का आपको अभिमान हो गया, तो फिर मानव धर्म कहाँ रह गया, कुल का, जाति का मत हो गया। इसलिए जैन कुल में जन्मे, इस चीज़ का तो अभिमान नहीं करना चाहिए। करोड़ों जैनी हैं, जिसमें से मतलब वो हो तो गए जैन कुल में पैदा, लेकिन जिन दर्शन करने जाते नहीं, जिन वाणी सुनते नहीं, जिन धर्म को अपने हृदय में धारण करते नहीं। अब फिर वो बोले, मैं जैन कुल में जन्मा अभिमान करो रे, हम जैन कुल में जन्मे अभिमान करना चाहिए। अभिमान किस बात का अभिमान कर रहे हो, है, किस चीज़ का अभिमान है? जब आपने जैन धर्म को नहीं समझा, सच्चे देव की श्रद्धा नहीं की, कुदेवों को पूज रहे, अन्य देवों को पूज रहे, फिर कैसा रहा आपका जैन धर्म सफल होना? ये मनुष्य जन्म मिलना सफल कहाँ हुआ, जैन धर्म मिलना सफल कहाँ हुआ?
नहीं हुआ। इसलिए जैन धर्म का तो अभिमान कभी करना नहीं कि हम जैन कुल में, जैन धर्म का नहीं, जैन कुल का अभिमान नहीं करना कभी कि हम जैन कुल में मात्र जन्म ले गए। देखो, एक नाम के जैनी होते हैं और एक काम के जैनी होते हैं। समझते हैं आप? नाम के जैनी, काम के जैनी। नाम के जैनी, कुल में बस जन्म हो गया, जैन कुल में जन्म हो गया, बस संस्कार कुछ है नहीं, लेकिन तो बस ये हो गए नाम के जैनी। अब काम के जैनी जो 8 मूल गुणों का पालन करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, है ना, बिना चना जल नहीं पीते हैं, रोज देव दर्शन करने आते हैं, ये क्या हुए? सच्चे जैनी। सच्चे जैनी। इसमें भी जो फिर अभिषेक करने आ रहे हैं, पूजन करने आ रहे हैं, अभिषेक पूजन करने आ रहे मात्र, उससे भी अच्छे जैनी कौन है? जो पीछे बैठे हैं, जो प्रवचन सुनने भी आ रहे हैं, जिनवाणी सुनने आ रहे हैं। अब उनसे भी अच्छे पता है जितने 15-20 जेंट्स बैठे हैं, महिलाओं की बात करते हैं, हाँ, उनमें से भी अच्छे जैनी कौन है पता है? सच्चे जैनी, जो जिनवाणी सुनकर हृदय में धारण कर रहे हैं, इन बातों को सुनकर समझ रहे हैं, बुद्धि में धर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वही आखिरी में बोलेंगे श्री भागवत पुराण की जय, आखिरी में बोलेंगे और चल दिए। पंडित जी बोल रहे थे, हमें कुछ समझ में आया नहीं, वो बोलते गए, हमें अच्छा लगता गया, हम सुनते गए, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। ऐसा नहीं करना, फिर आप सच्चे जैनी नहीं बचेंगे। ठीक है, आपको इस कान से सुनना और कहाँ रखना? यहाँ हृदय में रखना, मस्तिष्क में रखना। ठीक है, पीछे वाले चल आगे बढ़े अपन। यहाँ हाँ, धन्य जन्म मेरो भाई, धन्य जन्म कब होगा मेरा? जब हम जैन धर्म में श्रद्धा करेंगे, जब हमने आपका दर्शन किया तो प्रभु जी मेरा जो जन्म मिलना, मनुष्य जन्म मिलना क्या हो गया? सफल हो गया। अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लग रहे, और अभी मेरा भाग्य उदय हुआ है, अभी हुआ है मेरा पुण्य का उदय। जैन कुल में जन्म गए, ये तो है पुण्य का उदय, पर भाग्य का उदय कब हुआ? महापुण्य का उदय कब हुआ? जब हम सच्चे देव के दर्शन करने आ गए। तो दर्शन करने आ गए तो भगवान कैसे दिख रहे हैं? छवि बीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे। भगवान की दृष्टि कैसी है? नासा पर, नासाग्र दृष्टि है। छवि कैसी है? वीतरागी और नग्न मुद्रा है। ठीक है, उनके पास कोई हथियार नहीं है, ना कोई क्या है परिग्रह नहीं है, ना ही वो किसी और को देख रहे हैं, खुद में देख रहे हैं, निज में देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमारे भगवान हैं। 8 प्रातिहार युक्त आपका क्या है? वैभव है। ऐसे वैभव के साथ आप हैं, आपके अंदर इतना प्रकाश है, आपके शरीर से इतना प्रकाश हो रहा है कि वो सूरज का प्रकाश भी फीका लग रहा है। सूरज का प्रकाश भी क्या लग रहा है? फीका लग रहा है। सूरज भी अपना मुंह छुपा के भाग रहा है। सूरज कह रहा है मुझसे अच्छे, मुझसे ज़्यादा प्रकाश करने वाले तो यहाँ पर जिनेंद्र देव बैठे हैं, मुझे तो मुंह छुपा के भागना पड़ेगा। कोई ज्ञानी बैठा है और फिर अज्ञानी को तो भागना ही पड़ता है ना। कोई ज्ञानी बैठा है, अज्ञानी को तो फिर भागना ही पड़ता है। तो इतना ज़्यादा प्रकाश करने वाले वहाँ पर बैठे हैं, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से दूर, कोटि रवि छवि कोहर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहीं तक हुआ था ना कल, यहाँ तक समझ में आया सबको? पीछे वालों में से आया? ठीक है, सच्चे देव की स्तुति कर रहे हैं भाई साहब, पता है ना कौन होते हैं सच्चे देव? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। चलिए यहाँ पर अब हितोपदेशिता का वर्णन है। हित का जब उपदेश हमें मिला तो क्या हुआ? मिट गयो ते मेरो मिथ्यात्व मेरो, उदय रवियातम भयो मोर हरस सो भयो, मनुरंग चिंतामणि लयो। मनु मानो, रंग मतलब भिखारी, है ना। रंग मतलब भिखारी। चिंतामणि लयो, चिंतामणि क्या होता है?
रत्न होता है। चिंतामणि रत्न क्या होता है पता है? क्या होता है? दुर्लभ तो होता ही है। उसका स्वभाव क्या है? इच्छित वस्तु दे देता है। अपन ने मन में सोचा मुझे मोबाइल मिल जाए, आपकी जेब में एक साइड क्या रखा था? चिंतामणि रत्न। हाथ पे चिंतामणि रत्न रखे हैं और आपने सोचा मोबाइल मिल जाए, लो आपके सामने मोबाइल आ जाएगा। ऐसा चिंतामणि रत्न होता है। तो अब सुनिए क्या हो रहा है। क्या हुआ? जब मैंने आपका हित का उपदेश सुना, जिनवाणी सुनी, जिनवाणी समझी, तो क्या हुआ? मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो। मेरा क्या मिट गया? अंधकार रूपी मिथ्यात्व मिट गया। इस कमरे में क्या था? अंधेरा था। कोई आया, उसने क्या जला दी? लाइट जला दी। क्या चला गया? अंधेरा चला गया ना? चला गया। जिनवाणी सुनी, जिनवाणी को समझा, क्या चला गया? मिथ्यात्व रूपी अंधकार चला गया। जिनवाणी का स्विच किसी ने चालू कर दिया, यहाँ पर आके जिनवाणी का स्विच चालू कर दिया, या फिर आपने खुद से जिनवाणी खोली और समझा, तो क्या हुआ? मिथ्यात्व चला गया। उदय रवि आतमयो। क्या हुआ है? अब यहाँ पर क्या उदित हो गया है? सूर्य उदित हुआ है। कौन सा सूर्य? कौन सा सूर्य उदित हो गया है? आत्मरूपी सूर्य उदित हुआ है। आत्मरूपी सूर्य कैसा उदित हुआ है? पहले तो हम किसे? इस शरीर को, जो ये शरीर है ना, ये शरीर, इस शरीर को और इसमें बसी आत्मा को, अंदर आत्मा है ना, हम क्या हैं? जीव हैं, आत्मा है। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अजीब है, ये शरीर पर है। तो हमने क्या किया? जब हमने जिनवाणी को पढ़ा तो उदित हुआ। क्या उदित हुआ? आत्म रवि सूर्य उदित हुआ। कैसा सूर्य? ये देह मेरी नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ। ऐसा भेद विज्ञान हुआ। क्या हुआ? भेद विज्ञान। अभी तक तो क्या जानते आ रहे थे? 2 और 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। 2 और 2 5 होते हैं, ऐसा जानते आ रहे थे। कब तक? अभी तक। पर जिस दिन जिनवाणी सुनी तो 2 और 2 कितने होने लगे? तब से 4 होने लगे। और बोला जाए तो 2 और 2 1 होने लगा। 2 और 2 1 होने लगा। कैसे? 2 और 2 कितने भी दिखे, लेकिन एक है आत्मा, एक है आत्मा, वो भी मैं। जब ऐसी अपने अंदर बुद्धि जगेगी तभी वो क्या हुआ? सूर्य उदित हुआ। इसके पहले क्या था? अंधकार था। पूरे कमरे में क्या थी? क्या था? अंधकार था। लाइट नहीं थी, उजाला नहीं था, अंधकार भरा हुआ था। जब हम आपके पास आए, आपकी वाणी सुनी, जिनवाणी सुनी, तब हमारा मिथ्यात्व रूपी अंधकार छूट गया, चला गया और सूर्य उदित हो गया, जिसमें हमें आत्मा की पहचान हो गई। और मोर हरस ऐसो भयो। जब मैंने जिनवाणी सुनी ना तो क्या हुआ? हर्ष क्या हुआ? मन बहुत दुखित हो गया है ना। पीछे वालों का तो ऐसा ही मन हो जाता है, सिर पे दिख जाता है, ऊपर देख रहे होते हैं, कोई मोबाइल ले लेते हैं, मन ही नहीं लगता है ना। लेकिन पंडित जी यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि जब मैंने आपकी जिनवाणी सुनी, आपका दर्शन किया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? दुख हुआ है ना। अरे मेरी दुकान नहीं खुल पाई, मैं आपका दर्शन करने आ गया है, मैं आपके अभिषेक करने आ गया, मेरी दुकान नहीं खुल पाई, ग्राहक ही नहीं हो पाई, पैसे कमा नहीं पाए, ये कह रहे हैं। मोर हर्ष ऐसो भयो। मेरे मन में हर्ष हुआ, छोटा मोटा हर्ष नहीं, बहुत। जैसे कमल खिलता है ना, कमल को देखिए कितना वो अच्छा दिखता है, सुंदर, ऐसे ही मन में कितना हर्ष हो रहा है आपको देखकर इतना हर्ष हो रहा है, मतलब खुशी की सीमा नहीं है, इतना हर्ष हो रहा है। मनोरंग चिंतामणि
बात ये है कि अगर भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल जाए तो उसे खुशी होगी ना, थोड़ी बहुत खुशी होगी, या फिर वो ये सोचेगा क्या मिल गया यार, ये क्या मिला, पता ही नहीं, पत्थर है, ये सोचेगा उसे, क्योंकि उसका स्वरूप नहीं पता। एक जनी ऐसे ही होते हैं, भगवान मिल गए लेकिन उनका स्वरूप नहीं पता, वो क्या करने वाले हैं नहीं पता हमें, वो हमारा उद्धार मतलब हमें सुख उत्पन्न कराने वाले हैं नहीं पता, तो हमने उन्हें क्या समझ लिया, मात्र पत्थर। भिखारी को चिंतामणि रत्न मिला, उसने उसे पत्थर समझ लिया और दुखी होते बैठ गया। एक चिंतामणि रत्न मिला एक भिखारी को, उसने उसका स्वरूप समझ लिया कि इससे जो मांगो सो मिल जाता है, इससे जो मांगो सो मिल जाता है। ऐसे सच्चे देव का किसी ने स्वरूप समझ लिया, वो जैनी भगवान से मांग करेगा नहीं, भगवान क्योंकि कुछ देते नहीं, लेकिन उनकी पूजन करेगा। क्यों? क्योंकि वो हमें सच्चा सुख देने वाले हैं, सच्चा सुख देने वाले हैं। हमारे लिए जैन धर्म मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया, कैसा मिला पता है? अनमोल तो मिला ही है, बिना कुछ किए मिल गया, बिना कुछ प्रयत्न किए मिल गया। यदि देखा जाए तो इसके लिए हमने बहुत प्रयत्न किया है, पूर्व जन्मों में हमने बहुत दान दिया होगा, बहुत पुण्य किया होगा, जब मिला है। लेकिन कहा जाए तो क्या, बिना कुछ किए हमें मिल गया, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, जैन कुल में जन्म हो गया, जैन धर्म मिल गया, जिन देव के दर्शन मिल गए। अब उनसे पूछो, निगोद वालों से, निगोद वालों से पूछो कि क्या मन है आपका, कहते हैं मुझे जैन देव दर्शन करने जाना है, उसके लिए प्रयत्न करना है। लो, उन्हें मिल रहा क्या? नहीं। दो इंद्रिय वालों से पूछ लो, दो इंद्रिय से, दो इंद्रिय के जीवों के से, उन्हें मिल रहा नहीं। लेकिन हमारे पास तो सहज मतलब हमें कुछ उसके लिए करना नहीं पड़ा, देव दर्शन श्री जिनेंद्र देव हमें मिल गए। संसार की उच्चतम वस्तु, तीन लोक में सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, समझ रहे हैं? समझ में आ रहे हैं? सच्चे देव, वीतरागी देव, अरहंत परमेष्ठी, उनके सामने धन कुछ लगता है? उनके सामने कुछ धन की महिमा है क्या? फिर नहीं। यदि एक साइड धन रखा होगा, एक साइड सच्चे देव होंगे, जिनेंद्र देव होंगे, किसको चुनेंगे आप? जिनेंद्र देव को। उनके सामने धन की महिमा है क्या? कुछ नहीं है। ऐसे पूरे समस्त तीन लोक में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ कौन है? सच्चे देव। उन्हीं को क्या करना चाहिए? नतमस्तक होना चाहिए उनके सामने, उन्हीं के समक्ष में क्या होना चाहिए? नमस्कार करना चाहिए। लेकिन उनका स्वरूप समझते नहीं। जैसे कि एक भिखारी को सोने की प्लेट दे दी जाए तो मांगेगा क्या? भीख ही मांगेगा वो तो, है ना, क्योंकि वो उस सोने की प्लेट को भी जानता नहीं। सोने का कटोरा भी अगर भिखारी के हाथ में दे दिया जाए ना तो वो क्या मांगेगा? उससे भीख ही मांगेगा। उसे बेचकर या फिर देखकर खुश होने वाला नहीं है। हो जाएगा या? क्योंकि उसे उस चीज़ का पता ही नहीं है। ऐसे ही हमें जिनेंद्र देव मिल गए लेकिन उनके स्वरूप का हमें कुछ पता नहीं है, हम उनके बारे में कुछ समझते नहीं है। अन्य देव को पूजते रहते हैं, अन्य देवों को पूजते रहते हैं, जबकि हमारे पास क्या है? क्या है? सोने का कटोरा है। सोने का कटोरा, भगवान की उपमा करना ये भी मतलब अपराध है, उससे ये अपराध हुआ। हाँ, तो वो कैसे हैं? हमारे लिए सुख को देने वाले हैं, सुख को देने वाले हैं, हमें परम सुखी करने वाले हैं। इसलिए हमें उनको क्या करना? पहचान करना। अगर हमें सोने का कटोरा मिल जाए तो हमें जाके उससे भीख नहीं मांगनी। हमें भिखारी है जो, उसे अगर सोने का कटोरा दिया जाए तो उसे भीख नहीं मांगनी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? उससे बेचकर या फिर कुछ करके क्या करना चाहिए? खुश होना चाहिए। ऐसे ही हमें जिनेंद्र देव मिल गए हैं, जिन धर्म मिल गया है, तो हमें क्या करना है? क्या करना है?
अपना उद्धार करना है, जैन धर्म में लगना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर हरस ऐसो भयो मनुरंग चिंतामणि लयो। मेरे मन में प्रभु जी आपका दर्शन करके क्या हुआ है, बहुत विशेष हर्ष हुआ है। आज मन में हर्ष समा नहीं रहा है। मुझे तो मात्र आपको देखते रहने का मन करता है, क्योंकि जैसे एक भिखारी के हाथ में, एक रंग के हाथ में चिंतामणि रखने लग गया तो उसे देखता ही रहता है। यदि उससे उसका स्वरूप पहचानता है तो उससे मांगकर अपने आप को खुश करता है। ऐसे ही हमने आपका स्वरूप पहचान लिया है कि आप कैसे हैं, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, धूमदेशी हैं। इसलिए हम आपसे कुछ मांगेंगे तो नहीं, लेकिन आपको अपना गुरु बनाकर, आपको अपना प्रेरणा स्रोत बनाकर, प्रेरणा लेकर आप जैसा बनना चाहेंगे। वही एक्टर बनना है, सलमान खान बनना है, रजनीकांत जैसा बनना है, तो उसको अपना क्या बनाते हैं, हाँ क्या, हाँ मॉडल बनाते हैं, है ना, अपना गुरु समझ लेते हैं। तो जैसे जैसे वो क्रियाएं करता है वैसे वैसे हम करना चालू कर देते हैं। ऐसे ही हमें क्या बनाना है, सच्चे देव को अपना मॉडल बनाना है, अपना गुरु बनाना है। गुरु मतलब प्रेरणा स्रोत, हमें उनके जैसा ही बनना है, इसलिए उनके जैसे ही कार्य करना है, किसी से राग नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना। चलिए, मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक बीनाऊं तुम चरण जी सर्वोत कृष्ट लोकपति जिन सुनाऊं तारण करण जी। बस आपको इसके पहले इसका अर्थ पता था देव स्तुति का, लेकिन मैं हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक, इतना तो पता था। मैं हाथ जोड़कर आपको मस्तक नमाता हूँ, है, इतना तो पता था। उस भिखारी को भी इतना पता है कि ये सोने का कटोरा है, ये पता नहीं है अभी, लेकिन दे दे ये मांगता रहना, ये सब उसे भी पता था। लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्या है, सोने का कटोरा है, ये चिंतामणि रत्न है। हमें ये नहीं पता था अभी तक कि सच्चे ये जो जिन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं, जिनके सामने स्तुति कर रहे हैं, इनका अभिषेक पूजन कर रहे हैं, वो कैसे हैं, सच्चे देव हैं, ये हमें अब तक पता नहीं था। लेकिन फिर भी हम उन्हें मस्तक नमाते जा रहे थे। ये अच्छी बात है कि नमा रहे, मस्तक नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन जब हम स्वरूप को समझकर उनके समक्ष जाकर उन्हें क्या करेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे, तो पुण्य विशेष का संचय होगा, क्योंकि हमने उनका स्वरूप समझ लिया। मैं हाथ जोड़ नवाए मस्तक, मैंने दोनों हाथों को जोड़ दिया और मस्तक को नवा रहा हूँ। कहाँ, तव चरण जी, आपके चरणों में। भगवान के चरणों में मस्तक क्यों नमा रहे हैं, भगवान के चरणों में सिर क्यों झुका रहे हैं? पूजनीय हैं और उनके जैसा बनने के लिए, उनके गुणों को अपने अंदर उतारने के लिए, उनके गुणों को अपने अंदर उतारने के लिए हम उनके समक्ष जाकर क्या कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। ठीक है, मस्तक ही क्यों झुकाते हैं उनके ऊपर, उनके समक्ष, पता है मस्तक ही क्यों झुकाते हैं? गंधोदक है, मस्तक पर ही क्यों लगाना चाहिए, चंदन को मस्तक पे ही वो नेचुरल अलग साइंटिफिक है, चलो छोड़ो। हाँ, क्योंकि उत्तम अंग है,
मतलब शरीर का, ये देखो शरीर तो अपवित्र है, पक्की बात है, लेकिन ये क्या है, मस्तक है ना, जो उत्तम अंग है, सबसे उत्तम अंग है शरीर का कहा जाए तो, सबसे ऊपर है ना, इसलिए उत्तम अंग। हमें गंधोदक लगाना, गंधोदक कैसे लगाते पता है? ये 4 उंगलियां 5 उंगलियां ऐसी, ऐसा हाथ पूरा डोबा, अल्लाह, ऐसे गंधोदक लगाना है क्या? इन दोनों उंगलियों को लेना, इन दोनों को लेना और टच करना, उसमें जो रखा रहता ना, जिसमें उसमें डालना और ऐसा यहाँ पर मस्तक पर लगाना। मस्तक पर ही क्यों लगाना? क्योंकि ये उत्तम अंग है, इसके अलावा कहीं और नहीं लगाना, उससे अभिनय होती है। क्या होती है? अभिनय होती है, मतलब अच्छा नहीं होता, अन्य जगह लगाना। क्योंकि हाँ क्या, हाँ आँख पे लगाते हैं, लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आँखों से कीचड़ निकलता रहता है, बराबर कीचड़ निकल रहा है। कीचड़ मतलब गंदगी निकलती रहती है, थोड़े थोड़े देखा ही जाता है। सुबह आप देख लेते हो अपनी आँखों पे कितना क्या लगा हुआ है, तो इसलिए आँखों पे नहीं लगाना चाहिए, ओनली मस्तक पर लगाना चाहिए गंधोदक, वो भी यथा योग विनय पूर्वक, बिल्कुल टोटल विनय पूर्वक। ऐसा नहीं कि आप गए नहीं, बहुत ही विनय से। गंधोदक की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, एक बूंद भी। चलिए, मैं हाथ जोड़ नवाए मस्तक, मैं हाथ को जोड़कर आपके चरणों में मस्तक को झुकाता हूँ। क्यों झुका रहा हूँ मस्तक? सर्वोत्कृष्ट, क्योंकि आप इस जगत के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो। क्या हो? सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो। सर्वोत्कृष्ट समझते हैं? सबसे उच्चतम पदार्थ हो, तत्व हो। आपसे, आपके अलावा इस जगत में कोई और पूज्य नहीं है, इसलिए मैं आपके चरणों में आकर क्या करता हूँ? नतमस्तक होता हूँ। और कैसे हैं आप? त्रिलोकपति। हाँ, जिन शास्त्र नाम स्त्रोत पढ़ते हैं वो उसमें आता है ना नाम त्रिलोकपति। तो आप कैसे हैं भगवान? त्रिलोकपति हैं। क्यों? हाँ, 3 लोक के नाथ। हाँ, त्रिलोकपति। हाँ, तो अरहंत भगवान ने 3 लोगों से शादी की होगी, है ना, तभी तो 3 लोग के पति हैं, है? बताओ, यहाँ पति का मतलब वही है ना, है? 3 लोग के नाथ हो आप। यहाँ इसका मतलब ये है कि ऊर्ध्व लोक में जितने भी देव विराजमान हैं, जितने भी देव हैं, उनके द्वारा भी क्या हो? आप पूज्य हो, उनके भी आप क्या हो? स्वामी हो। और मध्य लोक में जितने हैं उनके भी आप क्या हो? स्वामी हो। वो अगर उन्हें क्या करना है? सुख प्राप्त करना है, तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आपका स्वरूप समझकर। और अधोलोक के जितने प्राणी हैं, नरक गति के जितने भी प्राणी हैं, वो भी सुख कैसे प्राप्त करते हैं? आपका स्वरूप समझकर। इसलिए आप कैसे हो? 3 लोक के पति हो, 3 लोक के स्वामी हो। ऐसा नहीं है कि आपने 3 लोगों से शादी की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तीनों लोगों के ऊपर, 3 लोक के ऊपर सिद्ध शिला में विराजमान है, इसलिए भी आप क्या हो? 3 लोक के पति हो, 3 लोक के स्वामी हो। समझ में आया 3 लोक के स्वामी कैसे हैं? अरहंत देव 3 लोक के स्वामी कैसे हैं? पीछे वालों को समझ में आया? सो गए, जाग रहे हैं, नींद आने लगी? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा, पूरा आ रहा है। चलो ठीक है। 3 लोक के स्वामी हो आप, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हो, सर्वोत्कृष्ट तत्व हो, सबके द्वारा पूजनीय हो। कौन हो? जिनेंद्र। सुना हूँ तारण तरण की, आप कैसे हैं? तारण तरण हो भगवान, आप कैसे हैं? तारण तरण हैं, संसार सागर से दुखी जीवों को तारने वाले हैं। कैसे तारेंगे भगवान?
भगवान आएंगे, तुम संसार सागर में डूब रहे, आओ 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 हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, ऐसे आएंगे हैं? तरण तारण ऐसे नहीं, उनके पास स्वभाव है ना हितोपदेशिता, उनका स्वभाव है ना जो हित का वो उपदेश देंगे, हित का जो उन्होंने उपदेश दिया उसको जब हम धारण करेंगे, उसको हम समझेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? तरण तारण। भगवान तरण तारण है तो हम भी क्या हो जाएंगे? तर जाएंगे, इस संसार सागर से तर जाएंगे। अब लास्ट 2 लाइन इतनी सार गर्भित है, इतनी अच्छी है, इस पे पूरे 1 घंटे प्रवचन हो सकता है, पूरे 1 घंटे इसका विस्तार हो सकता है। हम इसको शॉर्ट में जल्दी समझते हैं। जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी बुध, बुध जांचूं तो भक्ति भव दीजिए शिवनाथ जी। हे भगवान क्या दीजिए हमें? क्या चाहिए? 10 करोड़ की संपत्ति दे दो, मेरे पास 10 मकान हो जाएं, हैं? नारी आज्ञाकारी हो, पुत्र मेरा मेरी बात माने, ये सब मांग रहे हैं क्या भगवान से? हैं? मेरी स्त्री मेरी बात नहीं मानती है तो भगवान से मांग रहे हैं, भगवान उसका मुँह शांत करा दो, यही सब हैं? क्या क्या मांगा भगवान से? क्या मांगा? दीजिए शिवनाथ जी। ये संसार की चीज़ें नहीं मांगी। क्यों नहीं मांगी संसार की चीज़ें? शुरुआत के प्रवचन में शुरुआत में बात आई थी, क्यों नहीं मांगी संसार की चीज़ें? हाँ, फिर भटकते रहेंगे। और नश्वर है, संसार नश्वर है। हाँ, संसार की चीज़ें क्यों नहीं मांगी? हाँ अंकल बता रहे हैं क्यों नहीं मांगी, क्योंकि हम मंदिर में एंट्री कर रहे थे और तब बोला था निस्सही निस्सही निस्सही। भगवान मैं संसार के समस्त पापों को छोड़कर मंदिर में प्रवेश करता हूँ, यही बोला था ना, निस्सही निस्सही निस्सही, वो भी 3 बार बोला। तो अब भगवान से कुछ संसार की चीज़ें मांगेंगी क्या? बताओ। जब हम मंदिर में एंट्री करते ही बोल के आ गए, बोल दिया कि भगवान अब तो मैं सब कुछ छोड़कर, घर को छोड़ दिया बिहार के लिए, परिवार को छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया, आपके दर्शन के लिए मैं मंदिर में आ गया हूँ। निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमस्कार हे प्रभु जी, नमस्कार 3 लोक के स्वामी, नमस्कार। समझ रहे हैं क्यों नहीं मांगा? दीजिए शिवनाथ जी। और क्या मांगा? शिवनाथ जी। वो भी मांगा नहीं, भगवान देंगे नहीं, वो तो हम उनसे छीन लेंगे। भगवान कुछ देते नहीं हैं, लेकिन भक्त क्या होता है, उनसे छीन लेते हैं। कैसे? कैसे? उनकी भक्ति के द्वारा, उनके द्वारा बताई गई जिनवाणी है ना, जिनवाणी में सार आया कि आपको क्या बनना है, भक्त नहीं भगवान बनना है। तो हम क्या करते हैं? भगवान बनने के पथ पे चलते हैं। दीजिए शिवनाथ जी, हे भगवान हमें क्या दीजिए? शिवनाथ। शिवनाथ मतलब मोक्ष दीजिए। चलिए, जांचू नहीं सुरवास पुनि नर, जांचू नहीं प्राप्त नहीं करूँ, जांचू मतलब वही पेपर जांचना, वैसे ही समझ लो। जांचू नहीं मतलब फिर से उन चीज़ को प्राप्त नहीं करूँ। किस चीज़ को? सुरवास। सुरवास प्राप्त नहीं करूँ। क्या होता है सुरवास? देवलोक। देवलोक अब मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? पीछे वालों, देवगति नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? क्या नहीं चाहिए? नींद खुल जाएगी, थोड़ा बोल दो। क्या नहीं चाहिए? देवगति नहीं चाहिए। जांचू नहीं सुरवास। हे भगवान आपका हमने दर्शन कर लिया है, आपके स्वरूप को समझ लिया है। क्या कर लिया है? स्वरूप को समझ लिया है। इससे अब मैं दोबारा किस में ना जाऊं? देवगति में तो नहीं जाऊं। फिर कहाँ जाना है? पुनि नर, पुनि नर, नर राज।
हाँ, नर राज परिजन साथ जी, क्या नहीं मिले फिर से मुझे? नर राज, ये चक्रवर्ती संपदा ना मिले। नर राज, नरों में श्रेष्ठ कौन होता है? चक्रवर्ती। नरों का भी राजा, मतलब मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन माना जाता है? चक्रवर्ती। तो नर राज भी मुझे नहीं चाहिए। अरे वो तो 6 खंड की विभूति है, बोले लो, बोले लो। भगवान कह रहे हैं 6 खंड की विभूति ले लो, मस्त राज करना है, चक्रवर्ती बना देते हैं। क्या कह रहे हैं बुद्धजन जी? नहीं भगवान, मुझे चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए। मुझे क्या नहीं चाहिए? चक्रवर्ती पद भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? यदि मैं चक्रवर्ती बन गया, भोगों को भोगा, है ना, इस जन्म में तो हमें जैन धर्म मिल गया, फिर भोगते भोगते चक्रवर्ती पद को भोगते भोगते मरे, पहुँच गए 7वें नरक में। 33 सागर की आयु होगी, 33 सागर, 33,000 वर्ष नहीं, 33 लाख वर्ष नहीं, 33 करोड़ वर्ष नहीं, 33 सागर। एक सागर की गिनती करना अपने इस ज्ञान में नहीं आएगा, कितना होता है एक सागर। ऐसे ही 1 सागर, 2 सागर, 33 सागर, 33 सागर, 33 सागर, 33 सागर, इतनी आयु अपन भोग के आ गए। वो भी कहाँ की? 7वें नरक तक की। इसलिए क्या बोल रहे हैं अपन यहाँ पर? भगवान मुझे नर राज तो नहीं चाहिए, परिजन साथ भी नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, नहीं चाहिए, नर राज नहीं चाहिए तो कुछ और ले लो। क्या ले लो? क्योंकि मैं आज तुमसे खुश हूँ, तुमने इतने कितने 6-7 छंदों में मेरी इतनी अच्छी भक्ति है, मैं बहुत खुश हो गया हूँ आपसे। तो आप क्या ले लो मुझसे? परिजन साथ कि तुम्हें बहुत पैसा कमाना पड़ता है ना, पूरे दिन काम करते रहते हो, घर वालों को समय नहीं दे पाते हो, तो इसलिए क्या करो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ कुछ, तो तुम क्या रहना, घर वालों के साथ रहना, मस्त जिंदगी व्यतीत करना। तो परिजन साथ, परिवार का साथ दे देते हैं। तो बोले नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए? ले लो। अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो तो मोह में डालने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं, वापस संसार में ले जाने वाले। इसलिए हमें किसका साथ नहीं चाहिए? घर वालों का साथ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए फिर? क्या चाहिए? तो हे भगवान, मैं बुद्धजन जहाँ चाहूँ तो वो भक्ति भाव, बस भाव भाव कि आपकी भक्ति चाहिए मुझे। और कब चाहिए? भाव भाव, जितने भाव मेरे शेष बचे हों उतने भावों में मुझे क्या मिले? क्या चाहिए? पीछे वालों, किसकी भक्ति? सच्चे देव की भक्ति। सच्चे देव की भक्ति चाहिए, सच्चे देव के चरण कमल चाहिए। हमें तो बस आपके चरण मिलते रहें, ना मुझे नर राज चाहिए, चक्रवर्ती पद नहीं चाहिए, घर परिजन वालों का साथ नहीं चाहिए, देवगति में वास नहीं चाहिए, देवगति में पहुंच जाऊं और वहाँ पर रंग मुझे नहीं भाता। मुझे तो बस एक चीज भाती है, वो भी क्या? क्या अच्छा लगता है? आपकी भक्ति, आपके चरण कमल ही मुझे अच्छे लगते हैं। जहाँ चाहूँ तो वो भक्ति भाव, बस भाव भाव, हमेशा आपकी भक्ति ही हमारे साथ रहे, मुझे मिलती रहे। दीजिए शिवनाथ जी। और क्या दीजिए? अगर देना है तो क्या दीजिए? शिवनाथ जी। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, है ना, जन्म जन्म का साथ चाहिए, है ना। ये इस जन्म की पत्नी मेरी बहुत अच्छी है, इस जन्म के बेटे बहुत अच्छे हैं, यही हमें अगले जन्म में मिल जाएं, ऐसे आज्ञाकारी पत्नी, ऐसे आज्ञाकारी बेटे, है ना, जन्म जन्म का साथ मिलता रहे इनसे, है ना। यही बोलते हैं ना, भगवान हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, है ना। इन्हीं सबसे मांगते रहते हैं ना जन्म जन्म का साथ। नहीं, किससे मांगते हैं? भगवान आपका जन्म जन्म का साथ मिलता रहे। किसका? आपका। इन घर परिवार वालों का नहीं चाहिए। ये तो हमें कहाँ पे पड़ा डालने वाले हैं, वापस मोह में फंसाने वाले हैं, मिथ्यात्व को बढ़ाने वाले हैं हमारा बराबर।
हमें तो चाहिए, क्या चाहिए? आपका साथ चाहिए, आपकी स्तुति चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। हम प्रतिदिन आते हैं, कहाँ पर आते हैं? मंदिर में आते हैं, देव स्तुति करते हैं, लोग पूजन अभिषेक भी करते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। किस बात का? हमारे द्वारा जिनेंद्र देव के आवाहन में, आवाहन मतलब वहाँ से उठा रहे हैं ना उन्हें, जिनेंद्र देव की मूर्ति उठा रहे हैं ना, इतनी सावधानी बरतनी चाहिए कुछ भी हमारे द्वारा अशुद्धता ना हो जाए। भगवान के आवाहन में अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। जब भगवान की मूर्ति को मस्तक पर उठाते हैं ना, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे सिर पर कपड़ा रखा हुआ है ना, उससे भगवान की मूर्ति टच ना हो, उससे टच ना हो। क्योंकि मैं अपावन, मैं कैसा हूँ? अपावन। ध्यान रखना इस बात, ध्यान देना थोड़ा। अगर गलत लगे तो बताना, सही लगे तो अपनाना, है ना? तो क्या करना है? भगवान की मूर्ति को इतने सावधानी पूर्वक लाना है कि अपने मस्तक के, जो अपन धोती पहने हुए होते हैं ना, एक तो जब अपन धोती पहने हैं, धोती दुपट्टा पहने हुए हैं जो लोग, मस्तक अपना ढक कर रखें। पहली बात, अपने सिर के जो बाल हैं ना, वो नहीं दिखने चाहिए भगवान के सामने, ठीक है? जब अपन अभिषेक के लिए श्री जी को ला रहे हैं, श्री जी को, हाँ, तो भगवान की मूर्ति को कहीं पे नहीं रखना, अपने इस पे कपड़े पर टच नहीं होना चाहिए। मस्तक पर तो रखना है, मस्तक के ऊपर, जरा सा ऊपर, ठीक है? और यदि बन सके तो श्री जी की छोटी प्रतिमा लाओ। क्यों लाओ? क्योंकि बड़ी प्रतिमा लाते हैं ना, तो दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? अब आप यहाँ से खड़े होकर उठाते तो बनती नहीं है, तो आपको क्या लगता है? उनकी खिसकानी होती है, उनके सिंहासन के साथ आप खिसकाते हैं। ये क्या होती है? असावधानी होती है, बहुत बड़ी। आजकल अतिशय नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? भगवान के आवाहन में, उनकी पूजन में क्या हो रही है? हमारे द्वारा गलतियाँ हो रही हैं। आज से ले लो, अब 500 साल पहले चले जाओ, 1000 साल पहले चले जाओ। औरंगजेब आया था 500 साल पहले, 300 साल पहले औरंगजेब आया भगवान की मूर्ति खंडित करने के लिए। अतिशय हुआ या नहीं? क्यों? तब इतनी असावधानियाँ नहीं थी, लेकिन आज हो रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि भगवान की छोटी मूर्ति लाएँ, श्री जी को अपन छोटी मूर्तियाँ रखी हैं ना, उनको उनका आवाहन करें, बराबर मस्तक पर रखें और लाएँ। मस्तक पर रखें मतलब इस कपड़े से अपने टच भी नहीं होना चाहिए, और लेकर आएँ, पांडवशिला पर विराजमान करें, अभिषेक करें। अभिषेक के बाद क्या करते हैं? प्रक्षालन करते हैं। प्रक्षालन करते हैं ना अंगोछे से, कपड़े से। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आज मैंने देखा भगवान की मूर्ति है ये, उसको उल्टा दिया। भगवान का ये सिर है, उसको ऐसा कर दिया जिससे जल निकल जाए, टेढ़ा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत होता है। ये ऐसी असावधानी नहीं करनी चाहिए। मूर्ति को, ये मूर्ति है तो ऐसे सीधा रखना चाहिए, अपने इस पर ऐसे रख लिया। ये अंगोछी है तो यहाँ से पहुँचना चालू किया, या फिर आप तो इतनी भारी मूर्ति है तो आपके उठाने में एक हाथ पे नहीं आ रही, तो आप थाली रखो बराबर, है ना, चौकी पर थाली रखो, उस पर जिनेंद्र मूर्ति को विराजमान करो, श्री को विराजमान करो और बराबर आकर प्रक्षाल करो उनका। तो इससे असावधानी नहीं होगी। और हम आए हैं, धर्म करने आए हैं, तो धर्म ही होगा। उस टाइम पे क्या नहीं होगी? असावधानी नहीं होगी। भगवान की अभिषेक पूजन में हमसे गलतियाँ नहीं होगी, जिससे शुद्धि बनी रहेगी बराबर। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है? चलिए, हमने देव स्तुति पढ़ी, अभी तक पढ़ी थी। आज समझिए, आप सब याद करें, उसके भाव को समझें, सच्चे देव का क्या स्वरूप है, किसको हमें नमस्कार करना चाहिए, किसको नहीं, इस स्वरूप को और सच्चे देव के स्वरूप को समझें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी को विराम देता हूँ।
ओम नमः शिवाय।